सीनियर ईयर के वो दिन जब पूरी क्लास उस 2 चेहरे वाली सबसे मशहूर लड़की के पीछे पागल थी, तब मेरी नजरें सिर्फ उस शांत और ठंडी लड़की पर टिकी थीं, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। और नहीं, ऐसा उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक असली हीरे और एक धोखेबाज के बीच का फर्क नहीं समझ पाया था। उस मतलबी लड़की के लिए दूध लाते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं 3 साल तक अस्पताल के बिस्तर पर अपाहिज पड़ा रहा। और वो लड़की, वो बस एक बार क्लास के कुछ बच्चों के साथ मुझे देखने आई और फिर कभी पलट कर नहीं देखा। लेकिन सेलेस्ट, वो अलग थलग रहने वाली लड़की जिसे मैं मुश्किल से ही जानता था, एक दिन लाल आंखों के साथ अस्पताल पहुंची। ऐसा लग रहा था जैसे वो भागती हुई आई हो। और फिर वो पूरे 3 साल तक मेरे पास रही, जब तक कि वो एक छोटी बच्ची को नदी में डूबने से बचाते हुए इस दुनिया से नहीं चली गई। उस दिन मेरे कमरे से वो प्यारी और निडर परछाई हमेशा के लिए गायब हो गई। और अब मैं वापस आ गया हूँ एक नई जिंदगी के साथ। एक बबल टी शॉप पर खड़ा हूँ और उस लड़की को घूर रहा हूँ जिसके मैं कभी लायक ही नहीं था। मैं कितना अंधा था जो ये नहीं देख पाया कि वो मुझे पसंद करती है। तभी दरवाजे से एक मीठी सी आवाज आती है, कैसियन, तुमने अभी तक लिया नहीं? मेरे हाथ में बबल टी का एक कप है जो अभी भी गर्म है। विवियन को लगता है कि ये उसके लिए है। विवियन अंदर आती है और सबसे पहले उसकी नजर मेरे ठीक सामने खड़ी सेलेस्ट पर पड़ती है। विवियन पूरे आत्मविश्वास से भर जाती है क्योंकि उसे पता है कि सेलेस्ट चाहे कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, एक चीज में वो उसे कभी नहीं हरा सकती। कैसियन मुझे पसंद करता है, उसे नहीं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेलेस्ट कितनी खूबसूरत है। इसी सोच के साथ विवियन एक प्यारी सी मुस्कान लिए मेरे पास आती है और मेरे हाथ से सटकर खड़ी हो जाती है। सेलेस्ट, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, क्या इत्तेफाक है? फिर वो अपनी पुरानी आदत के हिसाब से मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। मैं कप का कवर फाड़ता हूँ और उसमें स्ट्रॉ डाल देता हूँ। सेलेस्ट की आंखों में एक उदासी सी छा जाती है। जैसे ही विवियन कप लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, मैं वो कप सेलेस्ट की तरफ बढ़ा देता हूँ। चाहिए? हालांकि ये थोड़ी मीठी हो सकती है, इसमें 70% शुगर है। कहो तो तुम्हारे लिए एक फ्रेश बनवा दूं? सेलेस्ट मुझे ऐसे घूरती है जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। उसकी आंखें उलझन से भरी हैं। हमारे बगल में विवियन धीरे से तुनकते हुए कहती है, कैसियन, वो मेरी ड्रिंक है। मैं उसकी तरफ पलटता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो जाकर खुद खरीद लो, वहां सामने काउंटर है। मैं उंगली से ऑर्डर काउंटर की तरफ इशारा भी कर देता हूँ। विवियन मुझे हैरान और आहत नजरों से देखती है। क्या तुमने वो मेरे लिए नहीं खरीदी थी? मैं कब से बाहर ठंड में इंतजार कर रही थी। वो मेरे हाथ में पकड़े कप को देखती है। उसकी आंखें और गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। क्या तुमने सेलेस्ट को यहाँ देखकर अपनी ड्रिंक पहले उसे दे दी? वो एक घायल सी मुस्कान के साथ धीरे से बुदबुदाती है, कैसियन, तुम बहुत अच्छे हो। मैं उसे देखता हूँ और हंस पड़ता हूँ। मैं ड्रिंक वापस खींच लेता हूँ। मैं अब सेलेस्ट को भी वो ऑफर नहीं करता। जैसे ही सेलेस्ट मुझे ड्रिंक वापस लेते देखती है, उसकी आंखों की चमक पूरी तरह बुझ जाती है, लेकिन वो अपनी पीठ एकदम सीधी रखती है और ऐसे बोलती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बबल टी खुद खरीद सकती हूँ। विवियन मुझे अपनी सोची हुई कहानी के हिसाब से ड्रिंक वापस लेते हुए देखती है और उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी जीत महसूस होती है।